शुरू करते हैं यार आज फाइनली ऐसा एक चैप्टर जिसका इंट्रोडक्शन हो चुका है, थोड़ा सा गैप आ गया था और गैप के बाद हम उस चैप्टर के क्वेश्चंस लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। ठीक है, चैप्टर है वेन डायग्राम और उस चैप्टर के अंदर हमें रिलेशंस साबित करने हैं। ठीक है, अगर रिलेशंस के बारे में बेसिक आइडिया लेना है तो यू गाइज नीड टू डू वन सिंपल थिंग कि भाई ब्लड रिलेशंस चैप्टर को आप एक बार जाकर के देख लो। ठीक है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली नहीं है, बट प्लेलिस्ट के अंदर आपको ब्लड रिलेशंस का चैप्टर डेफिनेटली मिल जाएगा। राइट, उस चैप्टर को देख लो, रिलेशंस का आइडिया लग जाएगा और उसके बाद वेन डायग्राम के क्वेश्चंस भी आप लोगों से बहुत इजीली सॉल्व होने लग जाएंगे, क्योंकि रिलेशंस से रिलेटेड ही चीज है वेन डायग्राम। राइट, सो आगे चैप्टर को बढ़ाते हुए यह भी बता दूं कि यार फैकल्टी टीम से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो है ये। ठीक है, इस फैकल्टी टीम से मिलने के बाद आप लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लो और उसके बाद आ जाओ इस चैनल्स पर, जो कि है टेलीग्राम के हैंडल्स ऑफ दी पर्टिकुलर क्लासेस, जहां पर आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिलेगा हमारे द्वारा बनाया हुआ सैंपल स्टडी मटेरियल। अगर आप लोग चाहते हैं टू नो अबाउट दी सब्जेक्ट्स अपलिफ्टमेंट, यानी कि आपके सब्जेक्ट में यानी कि मैथमेटिक्स में, साइंस में क्या क्या नई नई चीजें हो रही हैं, क्या क्या नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, क्या क्या अपग्रेडेशन हो रहे हैं आपके एजुकेशन सिस्टम के अंदर, तो यू गाइज नीड टू ज्वाइन द ऑफिशियल चैनल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स और फिर अपडेटेड रहिए रोज की खबरों से। अगर आप लोगों को सैंपल स्टडी मटेरियल पसंद आता है और आप चाहते हो कि कॉम्प्रिहेंसिवली ये आपके पास होना चाहिए, तो फटाफट से ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, इन दोनों पैकेजेस को विजिट कीजिए, व्यू कीजिए और बाय करते हुए अपने सैंपल स्टडी मटेरियल को एक्टिव करवा लीजिए। राइट, और उसके बाद अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा होती है तो यू गाइस कैन कॉल ऑन द नंबर्स 9549041111 और एल्स यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। मेरे नंबर्स और टेलीग्राम हैंडल आप लोगों को आगे आने वाली स्लाइड्स पे डेफिनेटली दिख जाएंगे। मीनवाइल इफ यू वांट अ डिस्काउंट ऑफ 30% तो यू गाइस कैन टाइप द कोड AKLive which will exactly give you a discount of 30% on all the packages। भाई ये चीज सिर्फ 30 तारीख तक जो है या 30 नहीं कहूंगा मैं, एग्जैक्टली मैं कहता हूं कि 1 तारीख तक जो है ये एप्लीकेबल है। 1 मार्च तक आप लोगों को डेफिनेटली ये देखने को मिल जाएगी कि भाई जो है प्राइजेस में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं वेबसाइट पर और हमारे चैनल पर कि भैया 1 तारीख यानी कि 1 मार्च से हमारा प्राइस जो है हाइक हो रहा है। ठीक है, अगर 1 मार्च से प्राइस हाइक हो रहा है तो फटाफट से अपना एनरोलमेंट करा लो फॉर द नेक्स्ट ईयर। ऐसा मैं आप लोगों को कह रहा हूं, बाकी फिर आप लोगों की मर्जी, जैसा आप लोग चाहो। ठीक है, मीनवाइल कार्डिनल प्रॉमिस कर लो यार फटाफट से, क्योंकि ये हमारी रेगुलर रिचुअल है, हमारे रोज की प्रथा है कि जब भी हम कोई भी लेक्चर पढ़ते हैं तो हम कार्डिनल प्रॉमिस डेफिनेटली करते हैं, व्हिच सेज आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट यू गाइस कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, और आगे बढ़ते हुए ये बता दूं कि भाई आज है L2 ऑफ क्वेश्चंस ऑफ द सेक्शन या चैप्टर पिक्चर्स, जिसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। एंड आज के वेन डायग्राम के चैप्टर के अंदर जो लर्निंग आउटकम्स आपके होने वाले हैं वो बेसिकली है वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस ऑफ वेन डायग्राम, और उसी के साथ साथ आइडिया, कैटेगरी, सेक्शन, स्ट्रक्चर जैसे कुछ वर्ड्स आप लोगों को सुनाई देने वाले हैं। ठीक है, और फाइनली इस चैप्टर की नॉलेज आप लोगों के सामने बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ जाएगी। पहला क्वेश्चन आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत बढ़िया से दे रखा है। शुरुआत के 10 क्वेश्चन इसी डायग्राम पे बेस्ड हैं या इन्हीं वेन डायग्राम से बेस्ड हैं। आप लोगों को कैटेगराइजेशन करना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन का वेन डायग्राम आप लोगों के हिसाब से क्या बनना चाहिए? राइट, सो हम यहां अगर ध्यान से देखते हैं, मैं सबसे पहला काम कर लेता हूं इंक चेंज करने का। इंक चेंज करते अगर मैं ये देखता हूं यार वेजिटेबल है, पोटैटो है एंड कैबेज है, तो मुझे ये तो पता चल गया डेफिनेटली कि वेजिटेबल एक बहुत बड़ा सा सेक्शन है जिसके अंदर पोटैटो और कैबेज डेफिनेटली आते हैं। मगर क्या पोटैटो और कैबेज एक ही चीज है? नहीं, पोटैटो इज अ डिफरेंट वेजिटेबल और कैबेज इज अ डिफरेंट वेजिटेबल। दैट मींस ये दोनों डेफिनेटली अलग अलग रहने वाले हैं। ठीक है, तो क्या मेरा वेन डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा? नहीं। अगर मैं ऐसा कुछ बनाता हूं तो ये 2 के बीच में रिलेशन प्रूव कर देगा, बट तीसरा अलग से बैठा रहेगा। ये भी डेफिनेटली नहीं हो सकता। ये होने के चांसेस हैं, मगर वेजिटेबल और आपका जो पोटैटो, सॉरी वेजिटेबल्स तो ये हो सकता है बाहर वाला, इसके अंदर पोटैटो भी हो सकता है, लेकिन पोटैटो के कुछ पार्ट्स कैबेज हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम यहां ध्यान से अगर देखते हैं तो दिस इज आपका वेजिटेबल्स, लेट मी चेंज द इंक अगेन, ये आपका वेजिटेबल्स हो गया, ये आपका पोटैटो हो गया एंड दिस इज योर कैबेज। ठीक है,
पोटैटो और कैबेज डिफरेंट चीजें, वेजिटेबल के अंदर डेफिनेटली काउंट होती हैं, तो मैं ऐसा कहता हूं कि मेरे फर्स्ट का आंसर है ये। ठीक है, क्या विजिबिलिटी है ब्लैक इंक की? प्लीज लेट मी सी। हाँ, विजिबिलिटी बिल्कुल साफ है ब्लैक इंक की कि भाई 1 जो है उसका वेन डायग्राम आपके सामने बी के तौर पे मौजूद है। फिर हम आते हैं टेबल, चेयर और फर्नीचर। ये वाला एग्जांपल मैं डेफिनेटली आप लोगों को करवा चुका हूं। ठीक है, तो अब हम ध्यान से एक और चीज देखें यार कि टेबल, चेयर और फर्नीचर के लिए क्या वेन डायग्राम यूज हो सकता है। ठीक है, फर्नीचर सबसे बड़ा सेक्शन होगा, है ना। अगर मैं फर्नीचर बनाने बैठता हूं तो फर्नीचर मेरा सबसे बड़ा सेक्शन होगा। टेबल और चेयर, यहां पर मुझे थोड़ी सी चीज देखनी पड़ेगी। ठीक है, टेबल और चेयर के केस में मैं अगर अलग अलग इन दोनों चीजों को बनाता हूं, क्या करता हूं, अलग अलग इन दोनों चीजों को बनाता हूं, तो मुझे यह पता है कि यह टेबल है और यह चेयर है। बट कुछ टेबल्स चेयर नहीं हो सकती। ठीक है, टेबल पे बैठोगे तो वो चेयर बन जाएगी, बट एक्चुअल में वो चेयर नहीं होती। ठीक है, तो मैं यहां पर बहुत साफ तरीके से यह भी कह सकता हूं कि अगेन ऐसा ही एक वेन डायग्राम मुझे मिलेगा जहां पर मैं कह सकता हूं कि भाई ये फर्नीचर है, ये टेबल है और ये चेयर है। मतलब फर्नीचर का कुछ पार्ट टेबल है और कुछ पार्ट चेयर है। राइट? क्या मैं ये सही कह रहा हूं? ठीक है, मैं अभी आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देकर के ये चीज साबित भी कर देता हूं। यहां पर अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो मैंने यहां आप लोगों को ऑलरेडी समझाया हुआ भी था कि भाई इस तरीके से हम टेबल चेयर का रिलेशन निकालते हैं। राइट? आई होप ये चीजें आप लोगों को डेफिनेटली क्लियर होंगी। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे वापस से। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर इसका आंसर 1 है, अगर इसका आंसर 1 है तो इसका भी आंसर 1 ही होगा। राइट? आगे बात कर लेते हैं वीक, डे एंड ईयर। वीक, डे एंड ईयर। वीक, डे और ईयर के लिए वेन डायग्राम आप मुझे बताएंगे कि कैसा वेन डायग्राम बनेगा। भाई ईयर का कुछ पार्ट डेज में आता है और कुछ जो है वीक्स में आता है। राइट? तो आपके हिसाब से कौन सा वाला वेन डायग्राम जो है बनना चाहिए, विच डिक्लेयर्स द रिलेशनशिप बिटवीन वीक, डे एंड ईयर? जल्दी बता दें मुझे। जल्दी बताओ भाई। वीक, डे और ईयर के लिए कौन सा डायग्राम आपका बनना चाहिए? यहां अगर मैं देखता हूं तो मैं यहां साफ साफ लिख सकता हूं कि दिस इज ईयर। ईयर के अंदर वीक्स होते हैं और वीक्स के अंदर डेज होते हैं। ठीक है, ठीक है। सो व्हाट आई कैन क्लियरली से इज, यहां पर हमारे पास ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द आंसर। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए बेटा, इसको नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। आगे बात कर लेते हैं जज, थीफ एंड क्रिमिनल। जज, थीफ एंड क्रिमिनल के केस में आपको क्या
मिलना चाहिए एज योर आंसर। जज, थीफ एंड क्रिमिनल। जल्दी बताओ भाई। अगर जज, थीफ और क्रिमिनल के बारे में मैं बात करूंगा तो आप लोग कैसा आंसर मेरे सामने पेश करोगे, ये फटाफट से देख के बताओ। देखो, जज और क्रिमिनल के बीच में जो रिलेशन है वो कैसे आप लोग शो कर सकते हो। यहां अगर मैं नॉर्मली आपसे बोलूं कि भाई ये जो पार्ट है ये जज है, तो क्रिमिनल्स जो होंगे उनका कुछ पार्ट्स थीफ हो सकते हैं। क्रिमिनल्स में कौन कौन आते हैं? थीफ्स आते हैं और बर्गलर्स आते हैं, देन आपके किलर्स आते हैं, सीरियल किलर्स आते हैं, ठीक है, मर्डरर्स जिनको हम बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिमिनल्स का कुछ पार्ट है थीफ्स और जज इज गोइंग टू बी द डिफरेंट पार्ट, ठीक है। तो ऐसा एक रिलेशन अगर आपके सामने कहीं दिख रहा है तो आप उसको फटाफट से अपना आंसर मार्क कर सकते हो, विच इज ऑप्शन ई, ठीक। सो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन मार्क ई एज योर ऑप्शन, ठीक है, जहां पर आप नॉर्मली ऐसा कुछ रिलेशन बना लेते हो, ठीक है। अब एक चीज और देखें, दिस इज फैमिली, दिस इज हस्बैंड एंड दिस इज वाइफ, ठीक है। ठीक, इसमें आपको कौन सा रिलेशन बनाना चाहिए जरा फटाफट से देख करके मुझे बता दो। ध्यान रखो कि फैमिली जो है हस्बैंड और वाइफ से मिलकर बनती है। फैमिली जो है हस्बैंड और वाइफ से मिलकर बनती है, ठीक है। सो हम यहां पर वापस से वही चीज रिपीट कर सकते हैं कि अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, अगर मैं बात कर रहा हूं फैमिली की, जस्ट अ मोमेंट, अगर मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से फैमिली की, तो फैमिली में कुछ हस्बैंड होते हैं और कुछ वाइफ्स होती हैं, ठीक है। तो मैं वापस से अपना आंसर यहां बी डिक्लेयर कर सकता हूं और उसके बाद फटाफट से अगर आप आते हो स्क्वायर, रेक्टेंगल और पॉलीगन के ऊपर, ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पॉलीगन के ऊपर, तो आप लोगों को फिर से वही चीज ध्यान में आनी चाहिए कि क्या आपका आंसर आना चाहिए। पॉलीगन जहां तक मुझे पता है, पॉलीगन जहां तक मुझे पता है सबसे बड़ी एंटिटी होता है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ होता है और उसके अंदर कुछ होता है। तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीगन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीगन, तो आप लोग क्या कहेंगे? यहां पर आप लिखेंगे पॉलीगन, यहां आप लिखेंगे रेक्टेंगल एंड यहां आप लिखेंगे स्क्वायर्स, ठीक है। कैसे आप लोगों ने ये लिखा, आप इसके लिए सिंपल सी चीज याद रख सकते हो कि भाई all squares are rectangles and all rectangles are polygons. All squares are rectangles and all rectangles are polygons. सिंपल सी चीज याद रख सकते हो, ठीक है। मैथ्स पढ़ो तो तुम लोग को समझ में आएगा कि पॉलीगन, रेक्टेंगल और स्क्वायर एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, ठीक। तो तुम क्या करोगे, सिंपल सा अपना ऑप्शन ए यहां पर मार्क कर दोगे, ठीक है। पॉलीगन्स का पार्ट है रेक्टेंगल्स और रेक्टेंगल्स का कुछ पार्ट है स्क्वायर्स, ठीक है, या कुछ रेक्टेंगल्स जो हैं स्क्वायर कहलाते हैं, ऐसा भी कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बस, कार एंड व्हीकल। भाई बस, कार और व्हीकल, वापस से व्हीकल्स जो हैं, व्हीकल्स में कुछ व्हीकल्स बसेस हैं और कुछ व्हीकल्स कार हैं। तो आप सिंपल सी चीज है, यहां पर अपना ऑप्शन बी लिख सकते हो, ठीक है। कुछ व्हीकल्स बसेस हैं और कुछ व्हीकल्स कार हैं,
ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए? तो आप बी अपना आंसर लिख सकते हो। एंजाइटी, इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेंथ। एंजाइटी, इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेंथ। भाई इंटेलिजेंस आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, बट एंजाइटी आपकी स्ट्रेंथ नहीं हो सकती। ठीक है, सही है क्या? ठीक, मगर इंटेलिजेंस अगर आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है, वो डेफिनेट सी बात है। मगर मैं अगर यहां इन तीनों चीजों को जो है वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूं, तो इंटेलिजेंस से स्ट्रेंथ का रिलेशन डेफिनेटली होता है, मगर तीनों अलग अलग वर्ड्स हैं। तो उसके लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू डिनोट सी एज द आंसर टू दिस, क्योंकि तीनों जो हैं अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ऑल्दो स्ट्रेंथ में आपका इंटेलिजेंस इज आपका स्ट्रेंथ, मगर वो क्वालिटी वाइज आता है ना? ठीक है, तो अगर किसी का इंटेलिजेंस कम है तो उसकी स्ट्रेंथ वो नहीं रहेगी, है ना? समझ रहे हो? अगर किसी का इंटेलिजेंस अच्छा है तो उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी, बट किसी की इंटेलिजेंस अच्छा नहीं है तो वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं, उसकी वीकनेस हो जाएगी। तो दैट इज वाई हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, और एंजाइटी इज टोटली डिफरेंट। तो मैं ऑप्शन सी के साथ जाना चाहूंगा। एंड उसके बाद आगे बात कर लेते हैं हाउस, बेडरूम एंड बाथरूम। देखो यार, हाउस का पार्ट होता है बेडरूम, और बेडरूम का पार्ट होता है बाथरूम। ठीक है, हाउस का पार्ट होता है बेडरूम, और बेडरूम का पार्ट होता है बाथरूम या वॉशरूम। है ना? मगर हर बेडरूम के अंदर बाथरूम हो ऐसा जरूरी नहीं होता, मगर हर घर के अंदर बाथरूम हो यह तो जरूरी होता है। ठीक है, ठीक, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, भाई हर बेडरूम के अंदर बाथरूम हो ऐसा जरूरी नहीं होता ना, लेकिन हर हाउस के अंदर एक बेडरूम होता है और हर हाउस के अंदर एक बाथरूम डेफिनेटली होता है। तो हम ऐसा कुछ रिलेशन यहां बना सकते हैं विच क्लैरिफाइज बी इज गोइंग टू बी द आंसर। ठीक है, समझ गए? अभी अगला ऑप्शन देख लो, मस्टर्ड, बार्ले एंड पोटैटो। भाई मुझे जहां तक पता है मस्टर्ड जो है एक सीड होता है, बार्ले इज आपका अलग चीज जो कि दाने टाइप में होता है, या फिर हम बार्ले को हिंदी में क्या कहते हैं आई डू नॉट एक्चुअली नो, बट बार्ले इज टोटली डिफरेंट। बार्ले एंड पोटैटो इज अ वेजिटेबल। भाई ये सीरियल्स में सीरियल्स में आता है, ये आपका वेजिटेबल में आता है। मस्टर्ड आपका जो है मसालों के अंदर आता है या स्पाइसेस के अंदर आता है। ठीक है, तो ये तीनों वापस से अलग अलग चीजें हैं। तो अगेन मैं सी ऑप्शन को इसको मार्क करना चाहूंगा। कैसे? यहां देखो, दिस इज आपका मस्टर्ड, दिस इज आपका पोटैटो एंड दिस इज आपका बार्ले। क्लियर है? क्लियर हो गया क्या भाई? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े, आगे देख लेते हैं। 11 से 20 क्वेश्चंस जो हैं इन डायग्राम्स के ऊपर बेस्ड हैं।
ठीक है, फटाफट से बता दो यार। वापस एक और ऑप्शन जो है, एनिमल्स में हम वुल्फ्स को काउंट कर सकते हैं और एलिफेंट्स को भी काउंट कर सकते हैं, मगर इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, तो मेरा ऑप्शन सी मेरा आंसर होगा। ठीक है, मेटल, आयरन और क्लोरीन। यहां पर अब आपको जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। मेटल, आयरन और क्लोरीन, इसमें कंफ्यूज वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने पीरियोडिक टेबल देख रखा हो, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में तो सारे मेटल होते हैं, तो उस हिसाब से क्लोरीन को भी वो लोग मेटल ही मानेंगे। ठीक है, तो अब देखना है कि आप लोग का जवाब क्या आता है। जल्दी बताओ भाई, सी ऑप्शन का जवाब मैंने दे दिया आप लोगों को। सी ऑप्शन का जवाब मैंने आप लोगों को दे दिया। अब मेटल, आयरन और क्लोरीन के बारे में मुझे बता दो। मेटल, आयरन और क्लोरीन का जो आंसर आप लोग बता रहे हो वो बता सकते हो। बताओ बताओ बताओ। मेटल, आयरन और क्लोरीन। बता रहे हो क्या? नहीं बताओगे? चलो ठीक है, मेरी भी इच्छा नहीं कर रही बताने की। ठीक, मेरी भी इच्छा नहीं कर रही बताने की। अभी अगला यानी कि थर्टीन्थ मैमल्स, काउ एंड क्रो का वेन डायग्राम बताओ कैसा बनेगा। मैमल्स, काउज एंड क्रो का वेन डायग्राम फटाफट से बताओ कैसा बनेगा। भाई मैमल्स के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि काउ इज पार्ट ऑफ मैमल्स, या मैमल्स का कुछ हिस्सा काउ हो सकता है, बट बर्ड्स में आपको जो है क्रो मिलेगा, तो क्रो इज नॉट अ मैमल। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ रिलेशन बना सकते हैं, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है भाई, 12th क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा तुम लोग को। मेटल, आयरन और क्लोरीन तुम लोग मुझे बताओगे कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए, बट फिलहाल के लिए हम जो है काउ, मैमल और क्रो वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि काउज जो हैं वो मैमल्स का हिस्सा होती हैं, तो हमने कहा मैमल और काउ एक साथ बनाओ, यानी कि काउ मैमल्स का पार्ट बनाओ, क्योंकि पूरे मैमल्स काउ नहीं होते ऐसा है, बट मैमल्स में कुछ पार्ट काउ हो सकता है, और क्रो आर टोटली डिफरेंट। ठीक है, क्रोज आर टोटली डिफरेंट, जो कि बर्ड्स में काउंट होता है, तो हमने कहा बी ऑप्शन इज गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, आगे चले, लेट्स मूव ऑन टू 3 नेक्स्ट क्वेश्चंस। वुमेन, मदर, विडोज। ठीक है, अब बताओ यार, वुमेन, मदर और विडो, क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या? वुमेन, मदर और विडोज, सारी वुमेन्स में से कुछ मदर्स हैं, ऐसा कह सकते हैं, और उन मदर्स में से कुछ विडोज हैं, क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सारी वुमेन्स में से कुछ मदर्स हैं, है ना, और कुछ मदर्स जो हैं वो विडो हैं, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? हाँ भाई, सारी वुमेन्स में से कुछ मदर्स हैं, कुछ किसी की मम्मी है, और कुछ जो हैं विडोज हैं, राइट? तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या?
मगर अगर आप ध्यान से देखो तो आप इस रिलेशन से, ये जो अंदर वाला रिलेशन हमने बनाया विच सेज मदर्स में से कुछ विडोज हैं, ठीक है, ये रिलेशन कुछ हद तक सफाइस कर रहा है, बट ये भी बता रहा है कि सारी विडोज जो हैं वो मदर्स हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता है ना। तो हम क्या करते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज अ सिंपल पार्ट। क्या? व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज अ सिंपल पार्ट, जहां पर हम एक चीज ध्यान से देखें, वापस से देखें, वुमेन है, ठीक है, अब इनमें से कुछ वुमेन जो हैं वो मदर है ना, और कुछ जो हैं वो कॉमन भी हो सकती हैं, ठीक है, जो वुमेन है वो मदर है डेफिनेटली, है ना, ठीक है, और कुछ जो हैं वो विडो हैं। ऐसा कर सकते हैं। मगर मुझे ये चीज बताओ कि अगर वो विडो है तो ये सिर्फ विडो कैसे हो सकती है भाई? वुमेन तो होना जरूरी है ना, वुमेन होना इज अ नेसेसिटी, ठीक है, वुमेन होना इज अ नेसेसिटी। ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि सर अगर ये नहीं है और ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम क्या करें? तो फिर हम क्या करें? ठीक है, वापस से ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो और ये बताओ कि जो वुमेन है दैट इज द बिगेस्ट पार्ट, ठीक है, क्योंकि मदर भी एक वुमेन होती है और एक विडो भी एक वुमेन होती है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा एक डायग्राम बनाएंगे जो कहेंगे कि क्या है, वुमेन है, ठीक है, आप कहेंगे कि ये वुमेन है। अगर ये वुमेन है तो कुछ वुमेन्स जो हैं मदर हो सकती हैं, ठीक है सर, हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है यार। और अब मुझे सिंपल सी एक चीज बताओ कि विडोज जो हैं वो डेफिनेटली मदर है कि नहीं है? इट इज नॉट अ कंफर्मेशन, ठीक है, तो हम विडोज को अलग बना देते हैं, बट ये दोनों जो हैं वुमेन का ही पार्ट है, राइट। ये जरूरी नहीं है कि वुमेन्स में से कुछ मदर्स जो हो वो विडो हो, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है, और ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट इसका जो रिलेशन बनना चाहिए वो कुछ ऐसा बनना चाहिए कि भाई जो वुमेन है वो मदर भी है और कुछ मदर्स जो हैं वो विडो भी हैं, ठीक है, बट ऐसा कोई रिलेशन हमारे सामने नहीं है, तो हम मोस्ट अप्रोप्रिएट पे जाएंगे और आंसर सी हमारा मार्क कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। एग्जैक्ट रिलेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि वुमेन में कुछ पार्ट जो है मदर है और कुछ वुमेन्स जो हैं या कुछ विडोज जो हैं वो मदर भी हैं और कुछ विडोज हैं पर वो मदर नहीं है, ठीक है, ऐसा एक रिलेशन होना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज कि ऐसा कोई रिलेशन हमारे सामने मौजूद नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली ये रिलेशन यानी कि ऑप्शन सी जो है इसको मोस्ट अप्रोप्रिएट मानते हुए अपना आंसर डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं ऑथर, टीचर और मैन और केरला, बिहार और इंडिया। भाई केरला, बिहार और इंडिया, फटाफट से देखो, ऑप्शन सी वापस से मेरा आंसर हो सकता है क्योंकि हम इसको इंडिया डिक्लेयर कर देते हैं, इसको केरला और इसको बिहार डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो केरला और बिहार अलग अलग हो गए मगर वो है इंडिया का पार्ट, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे बात कर लें, ऑथर, टीचर और मैन। भाई ऑथर, टीचर और मैन के केस में मुझे सिंपल सी एक चीज बताओ कि जो ऑथर हो सकता है वो जरूरी है कि टीचर भी हो भी सकता है और नहीं भी, और मैन डेफिनेटली हो सकता है ना। तो क्या रिलेशन बनना चाहिए, ऑथर, टीचर और मैन के बीच में क्या रिलेशन बनना चाहिए?
जल्दी बता दो यार। भाई ऑथर, टीचर और मैन के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन मेरे हिसाब से बनना चाहिए जहां पर मैं ऑथर, टीचर और मैन को यहां डिनोट करूंगा। अब कैसे मैं ये डिनोट कर रहा हूं जरा ध्यान से देखना। कुछ ऑथर्स जो हैं वो मैन भी हो सकते हैं और कुछ टीचर्स भी हो सकते हैं और कुछ सिर्फ ऑथर ही हो सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ कुछ जो हैं वो मेन हैं, वो ऑथर हो सकते हैं, कुछ मेन टीचर हो सकते हैं और कुछ सिर्फ मेन हो सकते हैं। जरूरी नहीं ऑथर और टीचर हो, कोई और ऑक्यूपेशन भी हो सकता है। उसी तरीके से टीचर्स का केस है, कुछ टीचर्स जो है वो ऑथर हो सकते हैं, कुछ टीचर्स जो है मेन हो सकते हैं और कुछ टीचर सिर्फ और सिर्फ टीचर हो सकते हैं, यानी कि वुमेन वाला केस, राइट। सो हम ऑप्शन ए को अपना यहां आंसर दे देंगे एंड दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सी, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 14, 15 एंड 16 automobiles, cars and motorcycles, brick house and bridge। जल्दी बताओ। जल्दी बताओ भाई। कार इज अ ऑटोमोबाइल एंड मोटरसाइकिल इज अगेन अ ऑटोमोबाइल, ठीक है। मोटरसाइकिल और कार दोनों ऑटोमोबाइल्स हैं, ठीक है। तो हम ऐसा कुछ कह सकते हैं, कार है, ये मोटरसाइकिल है, बट ये जो है ऑटोमोबाइल्स हैं। क्या हम ज्यादा आगे आ गए? हाँ बिल्कुल, हम बहुत ज्यादा आगे आ गए, ठीक है। हम बहुत आगे आ गए भाई, रुक जाओ। ये लो। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? 21, 17 के बाद डायरेक्ट 21 है? चलो ठीक है, अभी देखते हैं। वो तो नंबरिंग में कुछ गड़बड़ कर दी होगी भाई साहब ने, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स, कार्स और मोटरसाइकिल्स। ऑटोमोबाइल्स का हिस्सा कार्स भी हो सकती हैं और मोटरसाइकिल्स भी हो सकती हैं। क्लियर है? ठीक है। अभी मैं आता हूं किस पे? टी, कॉफी और बेवरेज पे। बेवरेज में आपकी टी भी होती है, कॉफी भी होती है और कोल्ड ड्रिंक भी होती है और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बेवरेजेस के अंदर हम जाएंगे, टी और कॉफी अलग अलग होती है और बेवरेज का पार्ट होती हैं। तो दोनों के केस में आपका ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, ठीक है। बॉय, स्टूडेंट और एथलीट्स, उसके केस में कैसा? वैसा ही आंसर बनेगा जैसा मेन और उनका बना था। भाई बॉयज हैं, कुछ एथलीट्स हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द आंसर, ठीक है। अब आप मुझे बताओ ब्रिक हाउस और ब्रिज में क्या रिलेशन हो सकता है? ब्रिक हाउस और ब्रिज में क्या रिलेशन हो सकता है? जल्दी बताओ भाई। मैं ऐसा कह सकता हूं कि ब्रिक से हाउसेस और ब्रिज दोनों बनते हैं, ठीक है। कह सकता हूं ना मैं ऐसा, ब्रिक से हाउसेस और ब्रिज दोनों बनते हैं, ठीक। ठीक है। तो some houses are made of obviously bricks and some bridges are also made of bricks, मगर
कुछ हाउसेस ऐसे भी होते हैं जो वुड के हाउसेस होते हैं, और कुछ ब्रिजेस ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ मेटल से ब्रिजेस बनते हैं, जहां पर ईंटों का यूज नहीं होता। तो मैं ऑप्शन ई को अपना आंसर देना चाहूंगा, जहां मैं ये लिखूंगा कि भाई ब्रिक्स जो हैं उनसे कुछ हाउसेस बन रहे हैं और कुछ ब्रिजेस बन रहे हैं। तो कुछ ब्रिजेस जो हैं और जो कि ब्रिक से बने वो ये रहे, कुछ हाउसेस जो हैं जो ब्रिक से बने वो ये रहे, रेस्ट हाउसेस जो ईंट से बने लोहे से बने वो अलग, रेस्ट ब्रिजेस जो लोहे से बने हैं मिट्टी से बने हैं वो अलग। ठीक है, तो ऑप्शन ई मेरा आंसर यहां पर होगा। ठीक, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर क्वेश्चंस की सीरीज चेंज हो गई भाई, 17 से बोला था तो ये 18, 21, 18, 20 और 21, 18, 19, 20 होना चाहिए कायदे से। ठीक है, बट चेंज हो गया, कोई बात नहीं। टेनिस फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स एंड स्टूडेंट्स, वापस से वही चीज, टेनिस फैंस जो हैं वो क्रिकेट प्लेयर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ क्रिकेट प्लेयर्स अलग भी हो सकते हैं, और वहीं कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो टेनिस प्लेयर्स भी हो सकते हैं या टेनिस फैंस भी हो सकते हैं, क्रिकेट प्लेयर्स भी हो सकते हैं और सोनली स्टूडेंट भी हो सकते हैं, और तीनों कॉमन भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन सी मेरा फाइनल आंसर यहां हो जाएगा। ठीक है, फ्लावर्स, क्लोथ्स और वाइट, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, मगर फ्लावर्स वाइट कलर के भी हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, तो आप क्या करो, फ्लावर्स, क्लोथ्स और वाइट। ठीक है, तो फ्लावर्स वाइट भी हो सकते हैं और क्लोथ्स भी वाइट हो सकते हैं, ऐसा डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, तो अगर क्लोथ्स वाइट हैं और फ्लावर्स भी वाइट हो सकते हैं तो मेरा मोस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशन ये वाला होगा, जहां पर मैं व्हाइट को सेंटर में रखूंगा, व्हाइट कलर के कुछ क्लोथ्स हैं और व्हाइट कलर के कुछ फ्लावर्स हैं, व्हाइट कलर की और भी सारी चीजें होती हैं, तो ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ, व्हाइट कलर के कुछ फ्लावर्स हैं और कुछ क्लोथ्स हैं। ठीक है, ऐसे ही स्मोकर, लॉयर और नॉन स्मोकर की बात करते हैं, स्मोकर, लॉयर और नॉन स्मोकर की बात करते हैं। ठीक है, क्या क्या है, स्मोकर है, लॉयर है और नॉन स्मोकर है। तो हम ये कह दें कि कुछ लॉयर्स जो हैं वो स्मोकर्स हैं और कुछ लॉयर्स जो हैं वो नॉन स्मोकर्स हैं। ठीक है, तो वापस से यही बात आ जाती है, मगर बाकी के डायग्राम्स को भी देखना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान से अगर मैं देखता हूं तो इन तीनों को अगर मैं अलग अलग भी बनाऊं, जैसे मान लो ये मैंने स्मोकर बनाया, ठीक है, ये मैंने लॉयर्स बनाए और ये मैंने नॉन स्मोकर्स बनाए। ठीक है, तो कुछ स्मोकर्स हैं वो लॉयर भी हैं, कुछ लॉयर हैं वो नॉन स्मोकर भी हैं। ठीक है, मगर कुछ लॉयर्स स्मोकर और नॉन स्मोकर तो डेफिनेटली नहीं हो सकते। तो ये वाला डायग्राम सफाइस नहीं कर रहा है भाई अपनी कंडीशन को। ठीक है, अब यहां वाले डायग्राम पे अगर मैं आता हूं और ये कहता हूं कि भाई कुछ लॉयर्स हैं जो कि स्मोकर्स हैं और उन्हीं में कुछ नॉन स्मोकर्स भी हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि स्मोकर नॉन स्मोकर एक साथ कंबाइन नहीं हो सकते। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या हो सकता है इसका आंसर। क्या इसका भी आंसर ए ही है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। स्मोकर, लॉयर और नॉन स्मोकर्स का वेन डायग्राम कैसा आप लोगों के सामने बनना चाहिए, जल्दी से बता दो। जल्दी बताओ भाई, क्या बनना चाहिए? ठीक है, जो चीज मैंने आप लोगों को बोली वही वापस से यहां मैं बना करके दिखा देता हूं आपको, कि मैंने आपको कहा था कि भाई कुछ लॉयर्स जो हैं वो कुछ नहीं करते, कुछ लॉयर्स स्मोकर हैं और कुछ लॉयर्स नॉन स्मोकर हैं। इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये और भी तरीके की सारी चीजें जो की जा सकती है,
तो उनके लिए हम इस पार्ट को छोड़ देते हैं। ठीक है, किस पार्ट को छोड़ देते हैं? इस वाले पार्ट को हम उनके लिए छोड़ देते हैं। तो हम ऑप्शन ए के साथ वापस से जाएंगे और कह देंगे कि दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, यहां पर लॉयर लिख दो यार। ठीक है, ये जो लॉयर्स हैं जो कि नॉन स्मोकर भी नहीं है और स्मोकर भी नहीं है, ये कुछ और ही कर रहे होंगे, है ना? क्या कर रहे हैं ये तो उनसे पूछ के ही पता चलेगा। आगे बात करते हैं ह्यूमन बीइंग, टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स। ठीक है, वापस वही बात आती है कि टीचर्स और ग्रेजुएट्स जो हैं वो अलग हो सकते हैं और ह्यूमन बीइंग सबसे अलग हो सकते हैं। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि कुछ ह्यूमंस जो हैं वो टीचर्स हैं और कुछ ग्रेजुएट्स जो हैं वो आपके ह्यूमन बीइंग हैं और नहीं भी हैं। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा हो सकता है क्या कि ह्यूमन बीइंग ना हो मगर वो ग्रेजुएट तो हो? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ भाई। ऐसा ही मेल फादर डॉक्टर और फादर अंकल और मैन, इन सब का भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी बताओ। ह्यूमन बीइंग डॉक्टर और ह्यूमन बीइंग टीचर और ग्रेजुएट, इसका क्या सीन हो सकता है? जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। चलो ठीक है, मैं बता देता हूं। ऑप्शन ई को ध्यान से देखो यार। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें मेरे कुछ टीचर्स हैं और कुछ जो हैं वो ग्रेजुएट्स हैं। ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो उन्हीं ग्रेजुएटेड लोगों में से कुछ लोग टीचर्स भी हैं और ह्यूमन बीइंग्स तो डेफिनेटली ये दोनों हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? ई मेरा ऑप्शन हुआ। उसके बाद मेल फादर और डॉक्टर वाली बात करते हैं। ठीक है, जो मेल्स हैं वो डेफिनेटली फादर भी हो सकते हैं, है ना? फादर तो सारे होंगे। ठीक है, मगर डॉक्टर्स का अगर मैं बात करूं तो मेल्स के अलावा, फादर्स के अलावा फीमेल डॉक्टर्स भी होती हैं। ठीक है, तो मैंने ये कह दिया कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो फादर हैं, कुछ डॉक्टर्स मेल हैं और फादर भी हैं, और कुछ डॉक्टर्स जो हैं फीमेल्स हैं। ठीक है, अब लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसको देख करके फटाफट से मुझे बताओ कि फादर, अंकल और मैन, ये कैसे आप लोग बताओगे? फटाफट से बताओ यार, इजी है ये। जल्दी बताओ। भाई वापस वही चीज है, वापस से वही है। मेंस में कुछ पार्ट अंकल है, कुछ पार्ट फादर है। जो अंकल है वो अंकल है, जो फादर है वो फादर है। ठीक है, हो सकता है कोई सिंगल चाइल्ड हो तो उसके लिए फादर फादर का रिलेशन आएगा, उसका कोई अंकल नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो फटाफट से देख के बताओ क्या आंसर हो सकता है इसका। मेरे हिसाब से इसका भी ऑप्शन ई ही आंसर होना चाहिए। यहां पर तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि मेल फादर और ये है, तो ये ऑप्शन डी हो गया भाई आपका। लेट्स सी आगे कुछ है क्या? ओ भाई आगे भी बहुत कुछ है अभी तो। ये चारों क्वेश्चंस बेटा, एक सेकंड टाइम देख लें। ठीक है, टाइम है भाई, अभी ये चारों क्वेश्चंस भी आप लोग कर सकते हो, है ना? चलो, म्यूजिशियन मैन और वुमेन, फटाफट से बताओ। म्यूजिशियन, मेन एंड वुमेन, भाई बहुत सिंपल सा रिलेशन है। म्यूजिशियंस जो हैं
म्यूजिशियंस जो हैं कुछ मेन भी हो सकते हैं और कुछ वुमेन्स भी हो सकती हैं। ठीक है, समझ रहे हो? ऑप्शन ए, म्यूजिशियंस जो हैं कुछ मेंस भी हो सकते हैं, कुछ वुमेन्स भी हो सकती हैं, बट मैन और वुमेन में कोई सिमिलैरिटी मुझे नहीं पता। सम म्यूजिशियंस कैन बी मेन, सम म्यूजिशियंस कैन बी वुमेन। ठीक है, ऐसा हम यहां कह सकते हैं। व्हेल, फिश और क्रोकोडाइल, whale and fish are crocodile. ठीक है, जल्दी बताओ यार। whale, fishes and crocodiles. जल्दी बता दो, whale, fishes और crocodiles। भाई फिशेस जो होती है ना, दोज आर ऑफ डिफरेंट कैटेगरी, और क्रोकोडाइल्स तो वैसे भी फिशेस और वेल्स का पार्ट नहीं होते। ठीक है, तो हम ऐसा कह देते हैं वेल्स, फिशेस एंड क्रॉक्स। तो ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंटी सोशल एलिमेंट्स, पिक पॉकेट्स एंड ब्लैकमेलर्स। ये पिक पॉकेट्स और ब्लैकमेलर्स है ना, ये दोनों एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, है ना। और इसके अलावा भी बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं। तो हम ऑप्शन ए को हमारा आंसर देंगे, जहां पर हम नॉर्मली ऐसा कह सकते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स में कुछ जो हैं वो, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड 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 भाई, पिक पॉकेट्स और ब्लैकमेलर्स तो पूरी तरीके से एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं। जो पिक पॉकेट्स हैं, जो ब्लैकमेलर्स हैं वो पिक पॉकेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, उनको कुछ ऐसा मिल जाए कि भाई तुम्हें ब्लैकमेल करने की कंडीशन में वो आ जाएं, है ना। तो एंटी सोशल क्या हो सकता है यार? पिक पॉकेट्स हो गया और ब्लैकमेलर्स हो गया। क्या हो सकता है इसका? एंटी सोशल हो गया, पिक पॉकेट्स हो गया और ब्लैकमेलर्स हो गया आपके पास। इसका आंसर क्या हो सकता है? एंटी सोशल एलिमेंट्स में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप ये कह सकते हो कि ये वाला आंसर नहीं आएगा, ये तीनों अलग अलग नहीं हो सकते। जो ब्लैकमेलर्स हैं वो एंटी सोशल डेफिनेटली हो सकते हैं, बट ये इन दोनों का पार्ट हो सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और कॉम्बिनेशन के साथ ये वाला आंसर भी हो सकता है। दिस कैन बी द आंसर और दिस कैन बी द आंसर। मगर अगर मैं आपसे कहूं कि जो तीनों कॉमन भी हो सकते हैं, बट इसके लिए मुझे अप्रोप्रिएट आंसर होना जरूरी है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये एंटी सोशल से बाहर आ रहा है ना। इन दोनों को भी देखते हो तो भी एंटी सोशल से बाहर आ रहा है, तो आई वुड गो विद दिस वन। ऑप्शन ई मेरा आंसर हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन ई मेरा आंसर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, क्योंकि एंटी सोशल एलिमेंट्स तो ये दोनों ही होते हैं, पिक पॉकेट्स भी होते हैं और आपके ब्लैकमेलर्स भी होते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स। ठीक है, एंटी सोशल एलिमेंट्स और भी बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, रादर मैंने जो कहा कि जो पिक पॉकेट है वो ब्लैकमेलर भी हो सकता है, क्योंकि उसको शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वो आपको ब्लैकमेल कर ले। ठीक है, तो ऑप्शन ई मेरा आंसर होगा। अब इसके बाद टॉल, ब्लैक हेयर्ड पीपल एंड इंडियंस। भाई जरूरी नहीं है कि जो इंडियन हो वो टॉल भी हो और ब्लैक हेयर्ड भी हो, है ना। कुछ फॉरेनर्स भी टॉल होते हैं और ब्लैकमेलर्स भी होते हैं, और सॉरी ब्लैक हेयर पीपल भी होते हैं और आपके इंडियंस भी होते हैं। अलग अलग है सारी चीजें। जल्दी बता दो यार। टॉल मैन, ब्लैक हेयर्ड पीपल एंड इंडियन।
इसमें क्या रिलेशन आप बताओगे? टॉल मैन, ब्लैक हेयर्ड पीपल एंड इंडियन। भाई बहुत सिंपल सी चीज है कि आप यहां एक ऐसा रिलेशन बना सकते हो, ठीक है? यहां लिखो टॉल मैन, ये ब्लैक हेयर्ड पीपल लिखो, और यहां लिखो आप इंडियंस, ठीक है? हर इंडियन जो है ब्लैक हेयर्ड नहीं होता, पॉइंट नंबर 1। ब्राउन भी होते हैं, कुछ ब्लू भी करा लेते हैं अपने हेयर्स को, ठीक है? और हर टॉल मैन इंडियन नहीं होता, ऐसा तो फंक्शन पक्के से है। बट कुछ जो होते हैं ना, वो इंडियंस भी होते हैं, टॉल भी होते हैं, ब्लैक हेयर्ड भी होते हैं, ऐसा, ठीक है? तो ऐसा कुछ रिलेशन हमारे सामने बन के आएगा, तो ऑप्शन सी मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा क्लियर करके ऑप्शन ई ही लिख लो बस, ये ओवरराइटिंग बहुत ज्यादा हो गया था, ठीक है? तो ये है भाई आपका चैप्टर, ये है भाई लोग आपका पूरा पूरा चैप्टर विच फिनिशेस अगेन, ठीक है? तो इफ यू हैवंट यूज्ड और इफ यू हैवंट बॉट द पैकेज येट, तो प्लीज यूज AK Live कोड टू गेट 30% इंस्टेंट डिस्काउंट। एंड अब आगे जो हम करेंगे वो हम करेंगे भैया अपना लेक्चर नंबर 3, दैट विल बी द ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस ऑन द सेम वेन डायग्राम चैप्टर। और उसके साथ साथ आगे में मैं बता दूं कि भाई टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो टू द चैनल टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। एंड वी वुड नॉट वांट यू टू गेट बिहाइंड ऑफ एनीवन, इसलिए हम कह रहे हैं कि सब्सक्राइब द चैनल एंड जॉइन द फैमिली ऑफ 7000 प्लस सब्सक्राइबर्स and keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AK Live. Thank you.